के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक भूमिति, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पार्ट 7 स्टैंडर्ड 10th के लिए टॉपिक ध्यान दीजिए। हमारा क्वेश्चन आज का है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P divides the segment joining A point and B point and also find value of K। तो पॉइंट P क्या कर रहा है, सेगमेंट जो AB सेगमेंट को क्या कर रहा है, रेशो में डिवाइड कर रहा है। हमें वो रेशो फाइंड आउट करना है, किस रेशो में डिवाइड करेगा। इसे हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ये रहा आपका सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AB। बिंदु P, यहां पे पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया K,7, किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन से रेशो में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करो और K का मान बताइए, और हमें K की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, चलो 8,9। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1,2। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं x1 y1, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x2 y2। ये तो एकदम सिंपल बात है। और इसको हम ले लेते हैं x एंड y। नाउ हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रेशो निकालना है कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करती है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। तो हम लिखेंगे क्या, बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला विभाजन के सूत्र से। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, विभाजन के सूत्र से। क्या हो जाएगा, चलो हमें y की वैल्यू इसमें मालूम है ना, तो हम इसी से जाते हैं। y इक्वल्स my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिस इज सेक्शन फार्मूला। ये क्या हमारा है, सेक्शन फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज रखेंगे। तो वैल्यूज रखें, y की वैल्यू कितनी है, 7। m हमें निकालना है, इसका रेशो है y2 2 है, प्लस n इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, देखो 9 है, अपॉन m प्लस n। नाउ मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसे, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 इंटू m प्लस n इक्वल्स, अब क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करो, 2m हो जाएगा प्लस 9n, 2m प्लस 9n। सिंपल एकदम है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 7m प्लस 7n इक्वल्स 2m प्लस 9n। तो वेरिएबल m है, उसको एक तरफ ले लो, 2m इस तरफ आ गया, और वेरिएबल जो n है उसको दूसरी तरफ ले लेते हैं, -7n हो गया। 7 में से 2 गया तो 5m, और ये हो जाएगा क्या, 2n। m अपॉन n इक्वल क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या आ गया, m रेशो n इक्वल क्या आ गया, 2/5। तो एग्जैक्टली जो है, जो यहां पे लिखा है कि आपको क्या निकालना है, वो अनुपात निकालना है जिसमें बिंदु P रेखाखंड AB को विभाजित करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, पॉइंट P डिवाइड्स this set AB in the ratio of 2:5। इसके बाद हमें और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हम K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरह दिख रहा है बराबर। तो वैल्यू ऑफ K कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फिर सेक्शन फार्मूले से जाएंगे, बाय सेक्शन फार्मूला। अब हम क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं। तो x इक्वल क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ना देखो x की वैल्यू क्या है, k है। अब m की वैल्यू तो निकल गई, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है। तो 2 इंटू, पहले x2 क्या है देखो, 1 है, n की वैल्यू कितनी आई, 5, और x1 कितना है देखो, 8 है। Now 2 plus 5, तो 2 1 जा 2, 5 8 जा 40 अपॉन 7।
अब ये क्या हो जाएगा 42/7, तो 7 से डिवाइड करोगे 7 6 42, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो हमारा दोनों आंसर हो गया कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड करता है 2:5 में, और के की वैल्यू क्या है 6 है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड, ये क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले पर आधारित है, मध्य बिंदु के सूत्र पर आधारित है। हम हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16। ये दो पॉइंट को मिलाने वाला जो मिड पॉइंट है, हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो लिखा है 22,20 और 0,16 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मान लिया लाइन सेगमेंट ए बी है, मैं इसे पॉइंट 22 और 20 दे देता हूं, और इसे 0,16 दे देता हूं, और पॉइंट पी ले लेता हूं मिड पॉइंट, इसका x, y ले लेता हूं इसे मैं। हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये लेता हूं मैं x1 y1, और मैं इसको लेता हूं क्या x2 y2। नाउ सिंपली अब हम क्या करेंगे इसमें, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी का ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला जाते हैं, याद रखो मैं हिंदी में कह देता हूं एक बार। बिंदु P रेखाखंड ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, रेखाखंड ए बी, ध्यान दीजिए रेखाखंड ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा। तो बहुत ही सिंपल है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी भी बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या आपका है, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यूज रखेंगे क्या होगा, x इक्वल x1 और x2 की वैल्यू, ये देखो x1 x2 22 प्लस 0 अपॉन 2, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा ये 22/2 हो जाएगा। और यहां पर आते हैं चलो y के लिए, तो y1 कितना है 20 है, y2 कितना है 16 है अपॉन 2, तो 36/2 मैं इस तरफ आ रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा 2 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू 11 आ गई, और 2 से डिवाइड करने पे y की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज 11,18। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है 11,18 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आप लोग इसे बराबर देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। आपको त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं और समझा करके अच्छी तरह से मान लिया जाए ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, इसके वर्टाइसेस दिए हैं, शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, देखिए 8,5। सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सेंट्रॉइड केंद्र है, ये केंद्र है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने पार्ट 5 के वीडियो में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन लिया था, तो ठीक है, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो हम कहेंगे क्या, लेट G be the centroid of triangle
ए बी सी। देखो जी का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, एक्स कॉमा वाई लेते हैं। नाउ इसको मैं यहीं पे चलो अज्यूम कर लेता हूं, ये x1 y1, ये x2 y2, इसको क्या लिया मैंने x2 y2, और इसको हमने ले लिया x3 y3। तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, डायग्राम बना के करेंगे, बहुत आसान होता है। नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, केंद्रों के सूत्र से, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, अगर हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला से जाते हैं, केंद्रों के सूत्र से जाते हैं, क्या लिखेंगे, केंद्रों के सूत्र में, तो बहुत सिंपल आएगा आंसर, x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अब x1 क्या है, -7 है, x2 क्या है, 2 है, और x3 क्या है, 8 है, डिवाइडेड बाई 3। 10 एंड 10 में से 7 गया 3 अपॉन 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये आ गया x की वैल्यू। नाउ y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो जरा आप देख लीजिए, ये आ रहा है जबरदस्त के अंदर, ये नीचे वाला y1 की वैल्यू क्या है, 6 है, y2 की वैल्यू क्या है, -2 है, और y3 की वैल्यू क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय 3। नाउ 6 - 2 प्लस 5 अपॉन 3, 6 में से 2 गया तो 4, 4 and 5 9, 9 अपॉन 3, तो y इक्वल 9/3, 3 3 का 9। तो देखो x और y दोनों की वैल्यू आपको मिली, तो यही क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो बेटा क्या निकाला था, फाइंड द सेंट्रॉइड्स, तो हम कहेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड इज 1,3। तो केंद्रों का निर्देशांक क्या है, 1,3 है। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए, सेक्शन फार्मूले पर भी किए, मिड पॉइंट फार्मूले पर भी किए, और सेंट्रॉइड फार्मूले पर भी किए। तो आप सब लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी तरह पढ़ते रहें, समझते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।